नमस्कार साथियों, ब्रह्मोस क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आपके सामने मार्च से लेके दिसंबर तक कुल कितनी भर्ती आने वाली है वो मैं आपको बताने वाला हूं। और आप सभी थंबनेल पर देख रहे होंगे कि मैंने लिखा है कि मार्च से लेके दिसंबर तक 2.5 लाख पदों पर वैकेंसी आने वाली है। तो ये पद क्या एक ही वैकेंसी के रहेंगे या अलग अलग विभाग में आने वाली है, तो मैं आपको पूरी जानकारी देने वाला हूँ। यदि आप वीडियो में आ ही गए हो तो वीडियो पूरी देख कर जाना, और मैं आपको पूरी जानकारी विद प्रूफ देने वाला हूँ। और यदि एक भी मेरा पॉइंट गलत साबित हो जाए तो आप इस वीडियो को डिसलाइक करके और एक उल्टा सीधा कमेंट करके चले जाना। इस बात को मैं खुद एक्सेप्ट कर लूँगा कि ये पॉइंट मैंने गलत बोला, या आप मुझसे खुद कह देना कि भैया आपने पूरे के पूरे पॉइंट या ये फिर पॉइंट गलत बोला। पूरे के पूरे पॉइंट पर बात करूँगा कि कंपटीशन कम होता जा रहा है तो कैसे कम होता जा रहा है, बेस्ट स्ट्रेटजी क्या है कि आप कैसे तैयारी कर सकते, कैसे सिलेक्शन ले सकते, 2.5 लाख पद जो आने वाले हैं वो कौन कौन से विभाग में आने वाले हैं, और साथ रिजल्ट के साथ मेरा अनुभव क्या रहा, अपने अनुभव से मैं बताऊंगा कि आप इस तरीके से तैयारी कर सकते हो। चलिए, सबसे पहले मार्च से लेके दिसंबर 2025 तक, क्योंकि अभी मार्च चल रहा और दिसंबर 2025 तक कौन कौन से पदों पर वैकेंसी आने वाली है या किन के एग्ज़ाम बचे हैं, सिर्फ मैं वही एग्ज़ाम की बात करूंगा जो दिसंबर 2025 तक आ जाएंगे या जिनका एग्ज़ाम बचा हुआ है। ठीक है, आप मुझे बताना कि ये बात गलत है। ग्रुप डी के 32,000 पदों का फॉर्म भर चुका है, जिसका एग्ज़ाम जून से जुलाई में है, आप सभी को पता है। एनटीपीसी के 12th लेवल का फॉर्म भर चुका है 3,000 पदों पर, जिसका एग्ज़ाम भी जून में है। एनटीपीसी ग्रेजुएशन लेवल के 8,000 पदों का फॉर्म भर चुका है, जिसका एग्ज़ाम भी जून से जुलाई में है। पहले पूरी बात सुनना, पूरी वीडियो सुनना, फिर मैं आपको लास्ट में बताऊंगा कि कंपटीशन कम कैसे हो रहा और कितने पदों पर टोटल वैकेंसी आने वाली है और स्ट्रेटजी क्या है। इसलिए वीडियो पूरी देख के जाना, वीडियो बहुत मेहनत से बनाई गई है, इसलिए प्लीज़ पूरी वीडियो देख के जाना। दिल्ली पुलिस में 2 सितंबर को फॉर्म आएंगे, 6,000 प्लस पदों पर वैकेंसी आएगी। इस बात की गारंटी आप सभी को पता है कि एसएससी के कैलेंडर में ये बात भी मेंशन है। बिहार पुलिस के 19,000 पदों का नोटिफिकेशन जारी हो चुका है, जिसके फॉर्म भरने शुरू हो गए हैं। आपको ये बात भी बहुत अच्छे से पता है। अभी तक ऐसी कोई एक वैकेंसी बता दूं जो मैंने बिल्कुल गलत तरीके से लिखी हो। एसएससी जीडी की जो नवंबर महीने में एसएससी के कैलेंडर में मेंशन है, वो वैकेंसी जरूर आएगी और 30,000 से प्लस पद ही रहेंगे, 30,000 से कम पद होने वाले नहीं हैं। आप सभी को पता है लगातार एसएससी भर्ती करा रही है और 40,000 पद वैकेंसी करा रही है, ये भी बिल्कुल क्लियर है। राजस्थान में चतुर्थ कर्मचारी के कल से फॉर्म भरने शुरू हो गए थे 52,453 पद पर। बिहार होमगार्ड के 15,000 पदों के फॉर्म मतलब कल से या परसों से भरने शुरू हो जाएंगे, आप सभी को ये भी पता है। सीआईएसएफ ट्रेडमैन के लगभग 1100 पदों पर फॉर्म भर रहे हैं, ये भी आपको बहुत अच्छे से पता है और आपने भर दिया होगा। इसका पहले फिजिकल है, पहले इसका फिजिकल है, बाद में इसका एग्ज़ाम होगा। यूपी पुलिस में मुख्यमंत्री जी 6 से 7 बार बोल चुके हैं कि यूपी पुलिस में लगभग 30,000 पदों पर नई भर्ती आएगी, और जो भर्ती मैं खुद कह सकता कि ये भर्ती आपको दिसंबर 2025 से पहले पहले देखने के लिए मिल जाएगी। अब वो चाहे पीएससी के रहे, होमगार्ड के पीएससी के रहे, या फिर जेल वार्डर फायरमैन के रहे, या फिर कांस्टेबल के रहे, लेकिन 30,000 पदों पर वैकेंसी आपको दिसंबर 2025 से पहले पहले देखने के लिए मिल जाएगी, क्योंकि 2027 में चुनाव है। तो अभी तक मैंने एक भी भर्ती फेक नहीं बताई, आपको बिल्कुल क्लियर पता होगा। यूपीएसआई के 6500 पदों का जिक्र बजट में भी किया गया था और इस पर बात चल रही है। ये वैकेंसी 1 से 2 महीने के अंदर जल्द देखने के लिए मिलेगी। यूपी लेखपाल के 7800 पदों की बात आप सभी को पता है कि बहुत अच्छे से चल रही है, और जैसे यूपी ट्रिपल एससी आयोग यूपी पैट का संशोधन करता है, ये वैकेंसी तुरंत देखने के लिए मिलेगी। एमपी पुलिस में 6,000 पदों पर वैकेंसी का अभी अनाउंसमेंट किया था, आप सभी ने देखा होगा। और आरआरबी एएलपी के 9,970 पदों का नोटिस
अभी वायरल हुआ है, जो कि मैंने आपके सामने शॉर्ट रील में भी बताया था। लगभग जो पद हो गए 2,26,823 पद हो गए टोटल, जिसको जो पद मैंने आपको बताए हैं। और आप सभी खुद देख लो कि ज़्यादातर पद तो वो हैं कि जिनके एग्ज़ाम हैं और जिनके फॉर्म भर रहे हैं। 2,26,823 पद वो हो चुके हैं, बिल्कुल क्लियर है। और छोटी मोटी वैकेंसी जो आने वाली हैं वो मैंने काउंट नहीं करी। और जो एसएससी की वैकेंसी हैं, जिसमें सीजीएल हुआ, सीपीयू हुआ, एमटीएस हुआ, सीएचएसएल हुआ, वो मैंने एक भी वैकेंसी आपके सामने काउंट नहीं करी है। ये वैकेंसी सिर्फ मैंने वो काउंट करी है जो हिंदी भाषी राज्य के जो लड़के हैं, जो इंग्लिश से डरते हैं और अधिकतर इन वैकेंसियों को टारगेट करते हैं, वो वैकेंसी की बात कर रहा। और वो वाली वैकेंसी भी लगभग 2.5 लाख पद मार्च से लेकर दिसंबर तक आने वाले हैं, बिल्कुल आपकी आंखों के सामने। अब बात करते हैं कि जो कंपटीशन कम हो रहा वो कैसे हो रहा। तो सुनिए, जनवरी से लेके अभी मार्च तक 2025 तक कितनी वैकेंसियों का फाइनल रिजल्ट आया। जैसे कि आपको मैं बता दूं, आरआरबी टेक्नीशियन 3rd और ग्रेड 1 दोनों का रिजल्ट आया, जिसमें लगभग 14,000 प्लस पद थे। 3rd में 13,206 पद थे। यूपी पुलिस का फाइनल रिजल्ट आया, जिसमें 60,244 पद थे। और ये सब फाइनल रिजल्ट की बात कर रहा मैं। एसएससी सीजीएल का फाइनल रिजल्ट आया, जिसमें 17,727 पद थे। एसएससी एमटीएस का फाइनल रिजल्ट आया, जिसमें 9,583 पद थे। ये जनवरी से लेकर मार्च तक की बात कर रहा। आगे बात करूं, एमपी पुलिस का अभी फाइनल रिजल्ट आया, जिसमें 7,090 पद थे। बिहार पुलिस का फाइनल रिजल्ट आने वाला है, एक सप्ताह के अंदर ये रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा, जिसमें 21,000 पदों पर। एसएससी जीडी का फाइनल रिजल्ट आया था और 46,000 पदों पर आया था। ये सभी साथी ट्रेनिंग कर रहे हैं अभी। आरपीएफ एसआई के 450 पदों का रिजल्ट आया है। आप सभी को पता है इसके डीवीपीएसटी होगा और इसका फाइनल रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा। आरपीएफ कांस्टेबल का एग्जाम हो चुका है, 4200 पदों का इसका ही फाइनल रिजल्ट कुछ दिनों बाद जारी होगा, मतलब रिजल्ट जारी होगा। इसके बाद डीवीपीएसटी भी इसके लिए जारी कर दिया जाएगा। आरआरबी एएलपी के 18,799 पदों का रिजल्ट आया है। अब आप सभी साथी कह रहे होंगे कि भैया इसमें जो CBT 1 का रिजल्ट आया है, अभी CBT 2 बाकी है। तो आपको पता है कि CBT 2 का एग्ज़ाम भी लगभग अभी कंडक्ट हो गया था, लेकिन उसको रद्द कर दिया। अब एक बात बताओ, जो साथी आरआरबी एएलपी का एग्ज़ाम क्वालिफाई कर चुके और जिनका फाइनल हो जाएगा, तो वो दोबारा जो आरआरबी एएलपी की भर्ती आ रही उसको क्यों देंगे भाई। जब तक वो वैकेंसी का नोटिफिकेशन आएगा ना, जब तक ये वैकेंसी 100% कंप्लीट हो चुकी होगी, मतलब 18,799 पद भर चुके होंगे। यूपी पुलिस में असिस्टेंट ऑपरेटर के 1,300 पदों का रिजल्ट आया। यूपी पुलिस में रेडियो ऑपरेटर के 936 पदों का रिजल्ट आया। और यूपी पुलिस में जो वर्कशॉप के पद हैं 150 पदों का रिजल्ट आया। लगभग अभी जनवरी से लेके मार्च तक 2,06,85 रिजल्ट जारी कर चुकी हैं। अब एक बात बताओ, जो साथी कहते हैं कि भाई साहब भर्तियां नहीं आ रही, तो उनके सामने इतनी भर्तियां दिख रही होंगी मार्च से लेकर दिसंबर तक। और जो साथी कहते हैं कि रिजल्ट नहीं आ रहे, तो उनके सामने रिजल्ट भी दिख रहे होंगे। मतलब भाई, यदि आप बेफिजूल का हू हल्ला करते रहोगे तो मैं रियलिटी बता रहा, कभी भी सिलेक्शन नहीं ले पाओगे। और जो साथी शिद्दत से पढ़ने वाले होते हैं वो कभी भी सिलेक्शन और किसी भी वैकेंसी में सिलेक्शन ले जाते हैं। इसलिए एक बार ढंग से सिलेबस तैयार कर लो और आप हर वैकेंसी के लिए एलिजिबल हो जाओ। देखो, लगभग 2.5 लाख पद तो आने वाले हैं और 2 लाख पदों का रिजल्ट जारी हो चुका है। अब सोचो, जब 2 लाख पदों का रिजल्ट जारी हो चुका तो जो कंपटीशन कम हुआ कि नहीं हुआ। फॉर्म लाखों की संख्या में भरते, लेकिन तैयारी करने वाले सिर्फ हज़ारों की संख्या में रहते। तो जब 2 लाख बच्चे ऑलरेडी निकल चुके, तो जो 2.5 लाख पदों पर वैकेंसी अभी चलने वाली है, तो कंपटीशन तो गारंटी से कम होने वाला है। अब मैं आपको बता दूं कि स्ट्रेटजी क्या है। देखो, आप सभी ने देखा होगा कि अधिकतर एग्जाम में मैथ, रीजनिंग और जीके जीएस ये बिल्कुल कॉमन है। हर एग्ज़ाम में
ये सब्जेक्ट आते हैं, आप भाई साहब अपनी मैथ को 80 से लेकर 90% बिल्कुल कंप्लीट करके रखो। रीजनिंग को 90 से लेके 95% कंप्लीट करके रखो। और जीके जीएस का बेस क्लियर रखो। आपको जीके जीएस का बेस याद होना चाहिए। जीके जीएस पूरी कोई याद नहीं कर पाता, ना किसी में इतनी हिम्मत है कि कोई जीके जीएस कंप्लीट याद कर ले। भाई साहब जो जीके जीएस है अनंत है, तो जो इसका बेस है आप ये तैयार रखो। यदि आपने ये 3 सब्जेक्ट मजबूत कर लिए और कुछ भी नहीं पढ़ो, पहले आप मैथ, रीजनिंग, जीके जीएस, ये 3 सब्जेक्ट ढंग से कंप्लीट करो बैठ के। और आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, इतने एग्ज़ाम में से किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, हर एग्ज़ाम में ये सब्जेक्ट आते हैं कि नहीं आते हैं, आप खुद बताओ, यस या नो। तो हर एग्ज़ाम में ये सब्जेक्ट आते हैं, तो पहले आप इन सब्जेक्टों को टोटल तरीके से कंप्लीट करो। और यदि आपने ये सब्जेक्ट कंप्लीट कर लिए तो अब हर एग्ज़ाम को फाड़ने के लिए तैयार हो जाओगे। ये बिल्कुल सच्चाई है भाई, ध्यान रखना। ये मैं अपने अनुभव से कह रहा, और इसी अनुभव से मैंने 7 एग्ज़ाम क्वालिफाई करे हैं। मैंने अपनी मैथ कंप्लीट कर ली, रीजनिंग कंप्लीट कर ली, जीके जीएस कंप्लीट कर ली, जीके जीएस का बेस कंप्लीट कर लिया। अब मुझे पता है कि मैं कोई एसएससी का एग्ज़ाम दूंगा तो फिर मैं इसके साथ में इंग्लिश कंप्लीट करूंगा। यदि मैं कोई रेलवे का एग्ज़ाम दूंगा तो मैं साइंस पढ़ूंगा। और यदि मैं कोई उत्तर प्रदेश का एग्ज़ाम दूंगा तो हिंदी पढ़ूंगा, या जीडी का एग्ज़ाम दूंगा तो हिंदी पढ़ूंगा। लेकिन ये 3 चीज़ें बिल्कुल कॉमन हैं जो आपको हर एग्ज़ाम के लिए ढंग से पढ़नी है। अब मैं आपको देखो, मैं कभी भी जानकारी झूठी नहीं देता, तो मैं विद प्रूफ जितनी भी चीज़ें बताई विद प्रूफ बताई। आप बता दो कि भैया ये चीज़ आपने गलत बताई, मैं अपने 7 के 7 रिजल्ट आपके सामने शेयर करने वाला हूँ कि आपको लगे नहीं कि भाई मैंने गलत बोल दिया, झूठ बोला। देखो, ये उत्तर प्रदेश पुलिस का फाइनल रिजल्ट है जो कि आपके सामने दिख रहा होगा। ये इस बार का एसएससी जीडी का मेरा एग्ज़ाम है जिसकी आंसर की आ चुकी है, रिजल्ट की बारी है, जिसमें मेरे 142 नंबर है, आपको दिख रहा होगा। ठीक है, नॉर्मलाइजेशन बढ़ के 153 हो रहा है। आराम से एसएसएफ मिल जाएगी, नो डाउट। इसके बाद ये देखो, ये मेरे सीआरपीएफ हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल का रिजल्ट है। तरुण राजपूत यहाँ भी लिखा, और तरुण राजपूत आपने यहाँ भी लिखा देखा होगा, आपको नहीं लगे कि मैंने किसी और का लगा दिया। ये मेरे हरियाणा पुलिस का रिजल्ट है, डीबीपीएसटी क्वालिफाइड हूँ, फाइनल मेरिट से मैं आउट हूँ। ठीक है, इसके बाद ये पिछली बार का जो 46,000 पदों पर एसएससी जीडी की वैकेंसी आई थी उसका रिजल्ट है। यहाँ पर देखो तरुण राजपूत आपको लिखा दिख रहा होगा। ये सीआरपीएफ ट्रेडमैन का रिजल्ट है जो कि यहाँ पर भी आपको तरुण राजपूत लिखा दिख रहा होगा। ऐसे आपको टोटल मैंने कितने रिजल्ट गिनाए, 1 2 3 4 5 6, और एक मैं रिजल्ट लगा नहीं पाया आपके सामने। लगभग ये मेरा खुद का अनुभव कहता कि आप मैथ, रीजनिंग और जीके जीएस का बेस तैयार करो। सबसे पहले इनको ढंग से पढ़ के बैठो और आप किसी भी एग्ज़ाम में बैठ जाओ, आपका एग्ज़ाम फतह हो जाएगा। वैकेंसियों की भरमार है, मार्च से लेकर दिसंबर तक बहुत वैकेंसी आने वाली हैं। आप जम के तैयारी करो, एक वैकेंसी को अच्छे से टारगेट करो और अपने दिमाग में लगा लो कि मुझे इस वैकेंसी को फोड़ना है। भाई गारंटी है वो वैकेंसी को आप फोड़ दोगे, ये मेरा अनुभव कहता है। बाकी का मैं हमेशा आपको मोटिवेट करता रहूँगा। यदि वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके जाना। और भाई यार, कहते नहीं हैं कि श्रम भूमि की दुनिया में कर्म सभी को करना पड़ता है, भगवान सिर्फ लकीरें देता है, रंग हमें खुद ही भरना पड़ता है। तो मेहनत तो करनी पड़ेगी। वैकेंसियाँ बहुत हैं, अपॉर्चुनिटी बहुत हैं, बस किस्मत को नहीं रो। एक असफलता मिल जाने से कभी भी कोई व्यक्ति की ज़िंदगी नहीं लिखी जाती। एक बार आपको असफलता मिल गई, कोई बात नहीं, आगे फिर से उठो, दोबारा तैयारी करो। गारंटी है इस बात की, आपका सिलेक्शन 100% होगा। जो लोग शिद्दत से तैयारी करते हैं उनका सिलेक्शन 100% होता है, इस बात की गारंटी मैं खुद देता। मैं इतने एग्ज़ामों में विफल रहा, सोचो, लेकिन फिर भी मैंने लास्ट में सिलेक्शन ले ही लिया। तो इसलिए वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके जाएं। जय हिंद, जय भारत।